तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय कार्बोकेटायन एंड कार्बा एनायन। एक एक पॉइंट्स आपको ध्यान से देखना है, मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करता हूं और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए। पहले आप देखिए कार्बोकेटायन, समझ लीजिए बेटा। पहले आप कार्बोकेटायन या फिर कार्बोनियम आयन। ओके, ध्यान से देखिएगा, कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन, उसके बाद में है कार्बा एन आयन, कार्बा एन आयन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन पहले हम ये समझ लेंगे, उसके बाद में आपको समझाऊंगा कार्बा एनायन क्या होता। ठीक है ना, अपने सिलेबस से रिलेटेड जितने टॉपिक है सारे टॉपिक पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, कार्बोनियम आयन और सेकंड है बेटा कार्बा एनायन। ओके, कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकेटायन मींस अगर कार्बन एटम पर देखिए, इस कार्बन एटम से 3 बॉन्ड अटैच है और इस कार्बन एटम पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, बराबर है। एक बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? एक बॉन्ड का मीनिंग होता है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी शेयरिंग। ओके, ध्यान से देखिएगा, कार्बोकेटायन मींस अगर कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो उसे हम कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन कहते हैं। ओके, द ऑर्गेनिक स्पेसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन। ध्यान से देखिएगा, द ऑर्गेनिक स्पेसीज, ओके, द ऑर्गेनिक स्पेसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, द ऑर्गेनिक स्पेसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन। अगर कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो उसे हम कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन कहते हैं। ओके, इसके बाद बेटा ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन एटम से आपको कितनी सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रही? देखिए, इस कार्बन एटम से 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच हो तो बेटा ये रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो इट इज, ध्यान से देखिएगा, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों? क्योंकि इस कार्बन एटम से 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच है। अगर कार्बन एटम से 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच हो तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp2। और अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो बेटा इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए, इट हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ध्यान से देखिएगा, इसका ज्योमेट्री कौन सा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। क्यों? क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और अगर कोई एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कौन सा आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, ठीक है। तीसरी बात ध्यान से देखिएगा बेटा, इस कार्बन एटम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, मींस 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, देखिए, इट कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। कार्बोकेटायन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ओके, और 6 इलेक्ट्रॉन। एक तो 3 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बता सकते हैं हम, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इस कार्बन एटम के पास। ओके, अब थोड़ा सोचिए आप कि यहां पर इसका ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि इस कार्बन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है। सो 4, इट्स ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इसका ऑक्टेट बेटा इनकम्प्लीट होता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास में? 6 इलेक्ट्रॉन है सर। ओके, ध्यान से देखिएगा, इट्स ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब सिंपल सी बात है, अगर यहां पर कार्बन एटम पर चार्ज पॉजिटिव हो तो मींस इस कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है। ओके, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या होता है बेटा? ये
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस होता है। ओके, ध्यान से देखिएगा, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, अच्छा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम लेविस एसिड कहते हैं, बराबर है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए था? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, बराबर है ना। तो जनरली है ना, 100% तो नहीं बोलेंगे, जनरली दे आर लेविस एसिड, जनरली दे आर लेविस एसिड। अब लेविस एसिड किसे कहते हैं हम? लेविस एसिड बोले तो ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। देखिए, द सब्सटेंस which is accepted of electron pair, the substance which is accepted of electron pair from another substance, ध्यान से देखिए, that is called as लेविस एसिड। क्या रहेगा? लेविस एसिड। देखिए ध्यान से, पहला क्या बोला मैंने आपको कि इसमें कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब यहां से मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी बता दिया कि इट हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, बराबर है। और थर्ड क्या, इट कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी बोल सकते हैं सर हम यहाँ पर। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है सर। ओके, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट होता है। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोले तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल को कहते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, आगे बता दो मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। मींस कार्बोकेटायन किसके जैसा काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा सर। ओके, और यहां पर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इस बेसिस पर क्या हो गए? लेविस एसिड। और लेविस एसिड अगर है तो ऐसा स्पेसिस, ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, द स्पेसिस व्हिच इज एक्सेप्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अनदर स्पेसिस कॉल्ड एज लेविस एसिड। ओके, यहां पे हमने इसका एग्जांपल लिखे, CH3 बॉन्ड C, CH3 और ये पॉजिटिव, ये है बेटा टर्शरी ब्यूटाइल, ओके, कार्बोकेटायन, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, ठीक है ना। तो ये कहानी है किसकी? कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन की, ठीक है ना। अभी जो मस्ट है, जो जरूरी चीजें हैं, बस वही बताने की मैं कोशिश कर रहा। ओके, इसके बाद देखिए कार्बा एनायन किसको बताया गया? अगर कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, एन आयन नेगेटिव, केटायन पॉजिटिव, एन आयन नेगेटिव, केटायन पॉजिटिव। ओके, और कार्बोकेटायन को कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, कार्बोनियम मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ओके, ध्यान से देखिएगा, कार्बा एनायन मींस, देखिए अगर कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है, उसे हम कार्बोकेटायन कहते हैं। और कार्बन आयन किसको बोलेंगे? अगर कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, उसे हम कार्बा एनायन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? कार्बा एनायन। ध्यान से देखिएगा बेटा, द ऑर्गेनिक स्पेसीज having negative charge, the organic species having negative charge called as कार्बा एनायन। अगर कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, उसे हम कार्बा एनायन कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे हम? कार्बा एनायन। थोड़ा कंपेयर करके आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बताया कि यहाँ पर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, लेकिन कार्बा एनायन में मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे तो sp3 ही रहता है, लेकिन sp2 कभी कभार हो सकता, ठीक है। तो देखिए इसमें, देखिए इट इज sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड,
डाइस, इसमें कार्बन एटम sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो अब ये मान के चलते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड मानना क्या सही बात है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके है ना, एक नेगेटिव चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लिया उसने। ओके तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इट इज sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखिए अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, कितना लोन पेयर, एक, तो उसका ज्योमेट्री होता है पिरामिडल। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इट हैज पिरामिडल ज्योमेट्री। इसका ज्योमेट्री कौन सा होगा, पिरामिडल, पिरामिड के जैसा होता है। ओके मींस 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे ज्योमेट्री को बोलते हैं पिरामिडल। ठीक है, यहां पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पिरामिडल। ठीक है ना, तो इट हैज पिरामिडल ज्योमेट्री। ओके ठीक है, थर्ड पॉइंट बेटा ध्यान से देखिएगा, इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, और एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक एटम तो कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी दूसरे एटम से लिया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, ये जनरली हम ऐसा डिनोट भी करते हैं। ओके ये नेगेटिव चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके ध्यान से देखिएगा बेटा, तो 1 2 3 बॉन्ड मींस कितने, 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखिएगा, इट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगली बात ध्यान से देखिएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन बताया ना आपको, इट्स ऑक्टेट ठीक है कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, कंप्लीट ऑक्टेट होता है कार्बन एनायन का। ओके अब यहां पर देखिए, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी थी, मतलब ये क्या करता था, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेता था कार्बोकेटायन, लेकिन कार्बन एनायन क्या करेगा, किसी दूसरे स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। नेगेटिव चार्ज क्या शो करेगा कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, किसी दूसरे एटम से इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। फिफ्थ है बेटा, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, कौन, कार्बन एनायन, बराबर है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। और जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच हो उसे हम बेटा न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, दैट इज क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल। ओके इसको Nu ऐसे नेगेटिव बताते हैं हम, और इलेक्ट्रोफाइल को E पॉजिटिव बताते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को क्या बताते हैं हम, E पॉजिटिव और Nu नेगेटिव। ओके चलिए हम यहां तक के पहुंच गए। उसके आगे देखिए आप, ये क्या बता रहे हैं आपको, लेविस एसिड, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमतरता है। ठीक है ना, तो ये होगा बेटा लेविस बेस, दे आर लेविस बेस, क्या हो गए, लेविस बेस। और लेविस बेस उसे कहेंगे हम, क्या, ऐसा स्पेसीज जो किसी दूसरे, ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, बराबर है। देखिए लेविस बेस, द सब्सटेंस which is donated of, which is donated of electron pair, the substance which is donated of electron pair to the another substance called as Lewis base। ओके मैं आपको भी बेसिक चीजें बता रहा इसकी, लेविस एसिड लेविस बेस की। ओके ठीक है ना, अब लास्ट में मैंने आपको बताया था एग्जांपल। देखिए बेटा यहां लिखे हमने CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 और इस कार्बन पर चार्ज है नेगेटिव, बराबर ना, कौन सा चार्ज है,
नेगेटिव। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसका ज्योमेट्री को देखिए, क्या क्या बताया मैंने आपको। द ऑर्गेनिक स्पेसिस हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कार्बन आयन। दूसरी बात बताया इसमें मैंने कि इसमें कार्बन एटम होता है sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड रहेगा? sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तीसरी बात, क्या इसमें देखिए इसका ज्योमेट्री कौन सा होता है? पिरामिडल ज्योमेट्री। क्यों? क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर होगा बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, इस बेसिस पर पिरामिडल ज्योमेट्री होगा। ओके, इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। क्यों बोले 8 इलेक्ट्रॉन? 2 4 6 है ना, 3 बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी दूसरे एटम से लिया। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है न्यूक्लियोफाइल। ओके, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होगा। ओके, और किसके जैसा बिहेव करेगा? लेविस बेस। किसके जैसा? लेविस बेस के जैसा। और लेविस बेस किसे कहते हैं हम? कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे उसे हम लेविस बेस कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? लेविस बेस। ओके, ये देखिए बेटा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखिए, CH2 नेगेटिव बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, इसको भी बताएंगे हम कार्बा एनायन। तो सिंपल, अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो तो कार्बा एनायन, और अगर कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो कॉल्ड एज कार्बोकेटायन। ठीक है ना। अभी जितना मस्ट था, जरूरी था अभी पढ़ने के लिए आपको, उतनी चीजें मैंने आपको बता दिया। ओके बेटा, चलिए सबसे पहले हम इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज फर्स्ट।